Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल प्रिंसी क्लासेस। दिस इज़ प्रिंसी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट जो है सोनेट नंबर 138। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा YouTube चैनल है उस पर मैं एक प्लेलिस्ट शुरू कर रही हूँ, एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें पोइट्री जो सिलेबस है पोइट्री सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। एल्थ ग्रेड टीचर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, जो पेपर होने वाला है, उसको यहाँ पर मैं कंप्लीट पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाली हूँ। और उसके साथ ही जो भी यहाँ सिलेबस दिया गया है वो अगर किसी और भी टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम में अगर उसे पूछा जाता है, पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है, एक रोमांटिक सोनेट होने के साथ साथ इसमें आयरनी एंड कुछ फॉल्स जो स्पीकिंग की गई है उसके बारे में यहाँ विलियम शेक्सपियर जो है वो बताते हैं। ये कहा जाता है कि ये डार्क लेडी पर लिखा गया था, या ऐसा भी माना जाता है डार्क लेडी जो है वो उनकी बिलवड थी और उन्हीं पर विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखा है। तो हम इस सोनेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ और उसके साथ साथ पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम पढ़ेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या है राइमिंग, यानी राइम कौन सी यूज़ की गई है, और फिर लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोनेट है 138 और इसकी फर्स्ट लाइन है फैन माई लव स्वेयर्स, मतलब फैन जब मेरा जो प्रेम है या मेरी जो प्रेमिका है, विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका है जब वो स्वेयर करती है यानी कसम खाती है, तो फैन माई लव स्वेयर्स यानी जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है दैट की सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, कि वो सच्चाई से बनी है। सच्चाई से बनी अर्थात वो सत्य की मूर्ति है, सच्चाई की एक मूर्ति है, यानी वो सच बोल रही है। आई डू बिलीव हर, आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। आई डू बिलीव हर दो यद्यपि आई नो सी लाइज, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वो लाई है यानी वो झूठ बोल रही है। वैन माई लव स्वेयर्स, जब मेरा जो प्रेमिका जो मेरी प्रेमिका है जब वो कसम खाती है दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, कि वो सच्चाई की मूर्ति है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो आई नो, यद्यपि मैं जानता हूँ सी लाइज, की वो झूठ बोल रही है। जब that she might think me some untutored youth, that ताकि she might think me some untutored youth, ताकि वो मुझे एक भोला भाला और अनजान, अनट्यूटर्ड यानी अनजान यूथ समझती रहे, नव युवक समझती रहे। मैं इसलिए उसे, अब विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि मैं झूठा, जो उसकी झूठी बातें उस पर इसलिए यकीन कर लेता हूँ ताकि वो मुझे एक भोला भाला अनट्यूटर्ड यूथ यानी ना समझ नौजवान समझती रहे। अनलर्नेड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्सटेलिटीज़, और वो ये भी समझती रहे कि मैं जो हूँ वो दुनिया की चालाकियों से, जो फॉल्स सब्सटेलिटीज़ है यानी दुनिया की जो चालाकियाँ हैं उससे अनलर्नेड हूँ, अनजान हूँ। दस बेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, और इस तरीके से क्या होता है, मैं वेनली थिंकिंग करता हूँ यानी मैं भ्रम में रहता हूँ, व्यर्थ की थिंकिंग करता हूँ। दैट सी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे क्या समझ रही है, यंग समझ रही है, यंग समझती है। तो इस तरीके से मैं भी भ्रम में रहता हूँ कि वो मुझे यंग समझती है। ऑल्दो सी नोज
यद्यपि वो जानती है माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि जो मेरे डेज़ हैं, जो मेरे दिन थे, जो बेस्ट डेज़ थे, यानी जो मेरे युवक के दिन थे, जो मैं नवयुवक था, वो जो दिन था, वो सारे दिन अब पास्ट हो चुके हैं, बीत चुके हैं। फिर भी वो क्या कर रही है, वो भी तो मेरी बातों पर, यानी इस बात पर कि मैं यंग हूँ, इस बात पर वो भी विश्वास कर लेती है। सिंपली आई क्रेडिट हर फास्ट स्पीकिंग टंग, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो साधारणतः मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट देता हूँ, यानी विश्वास करता हूँ हर फाल्स स्पीकिंग टंग, उसकी झूठ बोलते हुए जबान को, यानी उसकी झूठ बोलते हुए शब्दों को। तो मैं भी सरलता से उसकी झूठ बोलते शब्दों पर यकीन कर लेता हूँ ऑन बहुत साइड। और इस तरह दोनों साइड जो है इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, जो सिंपली ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको क्या किया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि मैं भी जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, और वो जानती है कि मेरे जो बेस्ट डेज़ थे, जो पास्ट जो जो बेस्ट डेज़ थे, जो यंग यूथ वाले दिन थे, वो चले गए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो इस बात पर विश्वास कर लेती है। तो हम दोनों एक दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ सच है जिसे क्या करें, सप्रेस कर रहे हैं। बट वेयर फोर सेज सी नॉट, यानी वो क्यों नहीं कहती सी इज़ अनजस्ट, कि वो अनजस्ट है, यानी वो जो है वो सच नहीं बोल रही है। एंड और वेयर फोर सेज नॉट आई, और मैं क्यों नहीं कहता हूँ डेट आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओ लव्स वेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। अरे अब यहाँ कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि ना तो वो बोल रही है कि वो अनजस्ट है, ना मैं बता रहा हूँ कि मैं ओल्ड हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं क्योंकि जो बेस्ट हैबिट होती है लव की, यानी जो प्रेम की सबसे अच्छी आदत होती है, इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, वो होती है हम एक दूसरे को विश्वास जताएं, यानी दिखावा करें कि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सीमिंग ट्रस्ट यानी विश्वास दिखाना ही सबसे अच्छी हैबिट होती है लव की। एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव एयर सोल्ड, और जो प्रेम होता है, तो प्रेम में जो एज होता है, उम्र होता है, उसकी बात किसी को भी बताई नहीं जाती, किसी से भी जो है वो, अगर हम एज के बारे में बात करेंगे लव में, तो क्या होगा, वो अच्छी नहीं लगेगी। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, और इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ, उससे झूठ बोलता हूँ, एंड सी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है। एंड इन आवर फॉल्ट, और हमारी जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, जो फॉल्ट हैं, बाय लाइज, यानी जो झूठ बोलने वाली गलती है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लाई के द्वारा फ्लैटर्ड बी फ्लैटर्ड बी, यानी हम एक दूसरे को खुश करते हैं, फ्लैटर करते हैं, खुश करते हैं। तो एक तरीके से जो पोएट है वो कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लव में जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट दिखाने का जो एक हैबिट है उसको बिल्ड करके रख रहे हैं। और इस तरीके से मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, वो मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन हम झूठ बोल कर ही एक दूसरे के साथ फ्लैटर कर रहे हैं और एक दूसरे को खुश रख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इस पोयम में है। तो यहाँ मैंने कुछ 5 जो है फिगर ऑफ स्पीच को पुट किया है। सबसे पहला तो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आपको पता होगा, पैराडॉक्स जो है वो विलोम भावों का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। तो जो लाइन दी है कि देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी लाई विद मी एंड इन आवर फॉल्ट बाय लाइज बी फ्लैटर्ड बी, मतलब यहाँ जो लाई शब्द है इसका 2 तरीके से अर्थ निकल रहा है, एक तो झूठ बोलना और एक होता है कि साथ में सोना। तो यहाँ क्योंकि दोनों भाव जो है वो डिफरेंट है, एक तो झूठ बोल रहा है, एक साथ में सोना, तो ये यहाँ पर पैराडॉक्स दिखा रहा है। दूसरा है आयरनी। आयरनी होता है व्यंग या विरोधाभास। तो जो लाइन दी है फर्स्ट लाइन, वैन माई लव सैड्स दैट सी मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर एंड दो आई नो सी लाइज, तो यहाँ जो लाइन दी गई है कि वो कसम खाकर कहती है कि वो सच बोल रही है और मैं उस पर विश्वास कर ले रहा हूँ, फिर भी क्या है, दो आई नो सी इज़ लाई, कि मैं जानता तो हूँ कि वो झूठ बोल रही है लेकिन मैं फिर भी उस पर विश्वास कर ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पर
पर क्रिटिसाइज़ किया गया है, व्यंग किया गया है, जिसे आयरनी में लिया जाएगा। अगला फिगर स्पीच है पन। पन यहाँ पर है शब्दों का दोहरा अर्थ। तो जो अभी हमने देखा था लाई का मतलब, तो हमने देखा उसे हमने एक तो पैराडॉक्स में ऐड किया, दूसरा हम उसे पन की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लाई है उसका दो मतलब है, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ शब्दों के साथ शेक्सपियर ने क्या किया है, अर्थ में थोड़ा फेरबदल किया है। जैसे पन, इसलिए इसको पन में भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लाई का मतलब दो यूज़ किया है। हम लाई को ऐसा भी बोल सकते हैं दैट सी लाइज विथ मी एंड आई लाई विथ हर। तो यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, और इसका एक मतलब और निकल सकता है कि वो मतलब मेरे साथ सोती है और मैं उसके साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर चौथा है एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। तो जो लाइन दी है, सिंपली आई क्रेडिट हर फाल्स स्पीकिंग टंग। तो फाल्स स्पीकिंग टंग में अनुप्रास है, यानी यहाँ अनुप्रास का मतलब होता है वर्ड्स जो है उसका रिपीटेशन हो। तो यहाँ जो एस है, जैसे सिंपली में एस है और फाल्स स्पीकिंग में भी एस है, तो यहाँ एस और एस वर्ड जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है। वैसे ही क्रेडिट का टी और टंग का टी जो है यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसे अल्ट्रेशन में भी रखा जाएगा। लास्ट है जो है वो है मेटाफर यानी रूपक। रूपक में क्या होता है कि हम एक को किसी दूसरे से बिना किसी कंपैरिजन वर्ड के यूज़ किए उसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है वो किया गया है लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंग ट्रस्ट, यानी जो लव है यानी जो ट्रस्ट है उसको लव की एक हैबिट बताया गया है। तो लव की जो हैबिट है उसको ट्रस्ट से कंपेयर किया गया है, बताया गया है, और इसीलिए यहाँ पर मेटाफर हो सकता है। तो ये हमारी कुछ फिगर ऑफ स्पीच थी। और भी फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम और भी आगे वाली वीडियो में और अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच को यूज बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राइम की। तो राइम जो है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी, और जो लास्ट की वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से राइमिंग कर रहे हैं वो है लाइज और सब्सटलिटीज़, एस और एस। उसके बाद यूथ एंड ट्रुथ एंड यूथ, मी एंड वी, अनजस्ट एंड ट्रस्ट, ओल्ड एंड टोल्ड, बेस्ट एंड सप्रेस्ड। तो ये कुछ जो ये राइमिंग है यहाँ पर वो दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की फैक्ट की जो इस पोएम का है, और मैंने यहाँ पे कुछ ही जो है वो नोट डाउन किया है, कुछ मैं जो है तो आप लोगों को बता दूंगी अलग से। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है, सबको पता है। उसके बाद सोनेट नंबर 138 है, और जो फॉर्म है वो इंग्लिश है, और शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, इसकी राइमिंग होती है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। और इसका मीटर जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। अगर आपको आयम्बिक पेंटामीटर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें होते हैं 10 सिलेबल होते हैं, और जो 10 सिलेबल होता है वो 5 आयम्स में डिवाइड किया जाता है, और 5 आयम जो है उसमें जो एक आयम होता है वो 2 सिलेबल के बराबर होता है। तो जो 2 सिलेबल है वो कैसे होते हैं, 2 सिलेबल में जो पहला सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड, यानी हल्का जोर दे के उसको बोलना होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जैसे एक छोटा सा मैं वर्ड यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे आई एम। तो जब आप आई एम बोलते हैं तो आई को आप बहुत जल्दी बोलते हैं आई एम, तो यहाँ आई पे आपने कम स्ट्रेस किया, इसलिए यहाँ स्ट्रेस लेवल होगा, और एम पर आपने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया है तो ये होगा स्ट्रेस्ड लेवल। थोड़ा इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला पॉइंट है टोन क्या है इसका। तो इसका टोन जो है वो आयरनिक है, रियलिस्टिक है और बिटी है। और इसकी थीम क्या है, तो थीम है लव, सेल्फ डिसेप्शन एंड एजिंग, यानी लव है प्रेम के बारे में है, लाइज यानी झूठ बोल रहा है, सेल्फ डिसेप्शन स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, एक तरीके से धोखे में रह रहे हैं दोनों लोग, और एजिंग है यानी उम्र के बारे में भी बात हुई, और म्यूचुअल कन्वर्सेशन जैसा होता है वैसा ही कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये था जो है इम्पोर्टेंट की फैक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर
आप चाहते हैं कि सीरीज से जुड़े रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।